आप किसी औरत का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा लोगे? बेसिकली क्या है, उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट का कोआगुलेटेड फॉर्म है ये। मसूर की दाल, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन आने की वजह से ये भी प्रोहिबिटेड है। साइलेंस की, उसे बद्दुआएं हैं एक्चुअली। सो बद्दुआओं वाला खाना है। तो जो लोग सोच रहे हैं नॉन वेज से बड़ी शक्ति आती है, ना जी ना। हाथी घास फूस खाता है, सांड घास फूस खाता है। देखा जाए तो नॉन वेज का कोई स्वाद नहीं होता। नॉन वेज में स्वाद तो ग्रेवी का है। ग्रेवी मसाले मसूले मार मोड़ करके छौंक वौंक लगा करके उसमें हमने मीट डाल दिया। सबसे पहले तो इस्कॉन वालों को बहुत बहुत शुक्रिया है। ये क्या है, ये गलत वीडियो तो नहीं खोल दिया है मैंने? नहीं, आपने गलत वीडियो नहीं खोला है। अरे बात सुनिए भाई, जहां पर सरकारें फेल हो जा रही हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, चाहे क्रिश्चियनिटी के सूप किचन्स हों, हमारे सिखिज्म के लंगर हों, ज़कात के भंडारे हों, माता का भंडारा हो, वो सभी लोग जो किसी भी तरीके से सरकार की गैर मौजूदगी में, सिस्टम के फेलियर की स्थिति में, जहां बच्चों की मौत निश्चित हो जाती, मेल न्यूट्रिशन निश्चित हो जाता, वहां जाकर के बच्चों को खाना दे पा रहे हैं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ही थाली में विवादास्पद बात या द्वंद्वात्मक स्टेटमेंट हो सकता है कि मैं मतलब कि थैंक यू भी बोल रहा हूं और एग्री के लिए हम एग्री तो खैर क्या, डिसएग्री तो खैर क्या, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई होप कि ये बॉटम लाइन क्लियर है कि खाना दे रहे हैं भाई, वो खाना दे रहा है कोई व्यक्ति खाने के लिए, और खाना तुम भी मुझे दे सकते हो मेंबरशिप लेकर के। अब इस बात को दरकिरार अब मैं दोबारा मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि खाना देने के बाद ऊपर वाला जो डिस्कशन है वो चल रहा है। इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ असल में। तो कोलकाता वगैरह का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह ने मिलकर के जो टेंडर वगैरह है वो दिया है इस्कॉन वालों को। तो एक मेगाज किचन आया किया करता था जिसमें इस्कॉन वाले जो हैं वो अक्षय पात्र फाउंडेशन, मेगाज किचन, बच्चों को खाना मिल रहा है। इट वाज अ ब्रिलियंट थिंग, बहुत देखने में खूबसूरत लगता था वो। देखा, अगर आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे उसके मेगा किचन के वीडियोस पड़े हुए हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन के, जो बच्चों को खाना प्रोवाइड कराते हैं, बेहतरीन। लेकिन क्योंकि इस्कॉन एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होने के मद्देनजर उनके आइडियोलॉजिकल आइडियाज उस खाने के जरिए आगे तक पहुंचने की संभावना बढ़ेगी। लोगों को लगता है कि उनकी आइडियोलॉजिकल बातें आ रही हैं कि भैया बच्चों को नॉनवेज तो नहीं देंगे क्योंकि सनातन धर्म में नॉनवेज अलाउड नहीं है। तो नहीं, वो वेज और नॉनवेज के नजरिए से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो वेज और नॉनवेज के नजरिए से आ रहे होते तो वो मसूर की दाल को भी बंद न करते। तो दिस माइट बी अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि अकॉर्डिंग टू इस्कॉन, वो अगर इस्कॉन की ही आइडियोलॉजी अगर वो फॉलो करते हैं बच्चों के मिड डे मील के अंदर में, तो वो बच्चे को अंडा, मांस और लाल और मसूर की दाल, ये तीनों चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी चीजें वेजिटेरियन होने के बाद भी भगवान को भोग नहीं लगाई जाती, जैसे कि मशरूम, क्योंकि वो एक फंगस है और जनरली गंदी जगह पर उगता है। मसूर की दाल, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन आने की वजह से ये भी प्रोहिबिटेड है। चाय और कॉफी, क्योंकि कैफीन होने की वजह से ये एडिक्टिव्स हैं और इन्हें नशीले पदार्थों की श्रेणी में रखा गया। उनसे पूछा गया भाई बच्चों को अंडे नहीं दोगे? अब भारत तो फिलहाल प्रोटीन पगलू हुआ पड़ा है, तो लोगों ने जो सवाल पूछा वो केवल प्रोटीन के नजरिए से पूछा कि बच्चों को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने बता दिया कि भैया हम तो सोया दे रहे हैं, हम तो राजमा दे रहे हैं, हम तो पनीर दे रहे हैं। तो बोले कि भाई प्रोटीन तो हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और ज्यादातर लोग बोल भी देंगे हाँ हाँ सही तो है, हम थोड़ा सा एक कदम और खोल करके देखेंगे। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं कि जब भी किसी इतिहास में किसी विचारधारा ने किसी जगह पे जाकर के अपने जड़ें मजबूत करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले बिलोंगिंगनेस आती है। और बिलोंगिंगनेस का सबसे न्यूनतम स्तर है कि कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसे खाना दे दो, तो वो आपके लिए बोले चाहे ना बोले रणि तो हो ही जाएगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग बैठ करके, जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो बैठ करके केवल इसीलिए लोगों की मदद करते हैं कि कैसे करके इनको जल्दी से कन्वर्ट कर लो। नहीं, ज्यादातर लोग सेवार्थ भाव में ही काम कर रहे होते हैं। चाहे हर एक तरीके का लंगर, खाना वाना जो भी आपको सेवार्थ भाव में मिलेगा। कुछ होते हैं, कुछ परसेंटेज मिल जाता है, उन्हीं की वीडियो वायरल हो जाती है, उसी से आपको शायद लग सकता है कि यार ये तो कितने गंदे लोग होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सेवार्थ भाव में ही काम कर रहे हैं, कंडीशनिंग के चलते ही काम कर रहे हैं, और वेरी गुड। लेकिन ये बात भी सच है कि फिर वो वहीं से शब्द आता है कि अरे एक बोरे कट्टे चावल के लिए बिक गए, राइस बैग कन्वर्जन जो शब्द है वो वहीं से आ रहा है, वो कहीं और से नहीं आ रहा है। तो दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कि भाई देखो, पहले मैं तो
क्या ही बोलूंगा, पहले भाई हम तो सरकारों पे पहले गिरेबान पकड़ूंगा, अगर मैं पकड़ूंगा तो, कि तुमसे बच्चे मर रहे हैं हमारे, तुमसे खाना नहीं दिया जा रहा है, और मैं दूसरी तरफ मना तो नहीं करूंगा भाई, दो पहले खाना दो, बाद में मैं तुमसे साइंस के बेसिस पे लड़ लूंगा, लेकिन पहले बच्चे को खाना दे रहे हो, थैंक यू। तो अगर इस्कॉन वाले मांस नहीं दे रहे हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि भैया जानवर को तकलीफ होगी इसलिए वो मांस नहीं देते हैं, या क्यों, मतलब वेज और नॉन वेज के परिप्रेक्ष्य से वो जो है बच्चों को मांस और अंडे नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे कि भैया जानवर को हम तो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हम तो, हमारे लिए तो भोलेनाथ का नाम ही पशुपतिनाथ है, हमारे जब भोलेनाथ सभी जानवरों के रक्षक हैं और उनके देवता हैं, तो फिर हमारी क्या औकात कि हम किसी जानवर को तकलीफ दे दें। एक ये लोगों को लगता है, जो कि है भी आइडिया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरीके से गलत बोल रहा हूं मैं, लेकिन इस्कॉन वाले इस पर्टिकुलर नजरिए से नहीं आ रहे हैं। इस्कॉन वाले जो आ रहे हैं नजर, वो आ रहे हैं उनके रिलीजियस आइडेंटिटी आइडियोलॉजी का बेसिस, और वो वेज और नॉन वेज की नजर से नहीं गिरता है, वो गिरता है सत्व, रजस और तमस की नजर से। अमेरिकन बायोकेमिस्ट्स ने प्रूव कर दिया है कि व्हाट यू ईट हैज गॉट एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड, हैज गॉट एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड। वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियंस, वी आर मोर टेक्निकल। हमारे शास्त्रों में वेज नॉन वेज का बात नहीं है, प्लीज फॉर गॉड सेक रिमेंबर दिस, बिकॉज हम जो कहते हैं जो माइंड को डिस्टर्ब रखता है वो है मीट, फिश, एग्स, अनियन, गार्लिक, मसूर की दाल। अब बाबू मसूर की दाल तो वेजिटेरियन है, मैंने कहा वेजिटेरियन की बात ही नहीं करी मैं तो वो बात कर रहा हूं कि किस चीज के क्या माइंड पे इफेक्ट होता है। एक दाल नॉनवेज कैसे हो सकती है? अनुसार मसूर दाल की उत्पत्ति उस जगह पर हुई थी जहां पर सबसे पहले कामधेनु गाय का रक्त गिरा था। कि खाना या तो राजसिक होगा या तामसिक होगा या सात्विक होगा, और वो प्रेफर करते हैं कि खाना सात्विक हो, और वही खाना जो है हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी। नॉट वेज और नॉन वेज वाला नहीं है भाई। सात्विक शुद्धता का प्रतीक है, कामनेस का प्रतीक है, रजस जो है वो आपका भागोगे जल्दी, मेहनत, ये यहाँ एजिटेशन वगैरह की रहती है उससे। तमस जो है वो आलस्य, जकड़न, तामसिक, तम का मतलब ही होता है अंधकार, तमराज, किल्विश, है ना। तो तमस का लेना देना वहां से आ जाता है। तो खाने को उन लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है जिसका किसी भी तरीके से कोई लॉजिकल बेसिस ही नहीं है। मैं तो साइंटिफिक बेसिस तो बहुत दूर की बात है, लॉजिकल बेसिस ही नहीं है। आप समझे ना कि उन्होंने न केवल अंडा और मांस बंद किया है इसलिए नहीं कि वो नॉनवेज है, इसलिए कि वो तामसिक है, क्योंकि उसी बेसिस पर उन्होंने मसूर की दाल को भी बंद किया है, लाल मसूर की दाल को बंद किया है। इतिहास में देखा जाए तो हमें पता नहीं है बहुत अच्छे तरीके से, मगर उन्होंने लाल रंग की है, और जो है वो आपको जड़ता प्रोवाइड करेगी इस नजरिए से कि भारी होती है, ज्वलनशील होती है, रेड है तो बॉडी में जलन पैदा कर सकती है, अग्नि पैदा कर सकती है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, मगर अल्टीमेटली उन्होंने तामसिक होने की वजह से। वैसे कुछ लोग जब जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं तो ये भी बोल देते हैं कि इसके अंदर में ज्यादा प्रोटीन है, हम इसलिए नहीं दे रहे। मगर ये तो मत बोलो भाई तुम कुछ भी बोलो, लेकिन ये तो ना बोलो। मसूर की दाल क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन आने की वजह से ये भी प्रोहिबिटेड है। वैष्णविज्म में मसूर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो शरीर में ऊष्ण की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके कारण पित्त बिगड़ जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज भी आ सकता है। टायरोसिन ओवर स्टिमुलेशन बने, वो आपके डोपामाइन लेवल को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करता है, जिसके कारण आपके मूड में बहुत ज्यादा स्विंग्स आ जाते हैं कि इसके अंदर में ज्यादा प्रोटीन है इसलिए हम लोग उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा है तो सब लोगों को केवल लाल मसूर की दाल ही परोस के खिलानी चाहिए थी बच्चों को, और तुमने बच्चों से वही छीन ली, क्योंकि प्रोटीन ही अगर देना था तो यही क्या बुरा था। बट ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये बात हमें कंफर्म हुई कि वो वेज और नॉन वेज के नजरिए से नहीं आ रहे, क्योंकि बगल में ही खिड़की से एक वीगन व्यक्ति देख रहा था अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर के। क्योंकि अगर ये आइडिया किसी को नुकसान न पहुंचाने की नजर से आ रहा होता कि भैया अंडे क्यों खा रहे हो, मुर्गियों को नुकसान होता है, उनकी जान खतरे में पड़ती है, बिलियंस ऑफ मुर्गियां हम मार रहे हैं प्रति साल, और बिलियंस ऑफ मतलब कि बाकी जीवों को जिनको भी हम खाते हैं उनको तकलीफ पहुंचा करके खा रहे हैं, और बगैर तकलीफ पहुंचाए जीवन जीना पॉसिबल है। और
पॉसिबल क्या है कि उसके अधिकारों का कितना हनन हो रहा है, वो क्यों डिजर्व करता है, तो वो आ रहे हैं एनिमल सेंट्रिक या एनिमल के अधिकार क्षेत्र के नजरिए से। और अगर ऐसा हुआ क्योंकि जो भी व्यक्ति कहते हैं कि इस्कॉन वाले तो जी इसलिए नॉनवेज को मना कर रहे हैं क्योंकि जानवरों को नुकसान होता है, तो उन लोगों के लिए बता दिया जाए कि भाई किस तरीके से भारत के अंदर में भैंस का, मैं दूसरा तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, भैंस का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो क्या लगता है तुम लोगों को कि दिल्ली के अंदर में या फिर ये तुम्हारा यूपी के अंदर में भैंस का मांस कितने रुपए किलो बिक रहा होगा? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 200, 250, 300 रुपए किलो मुर्गे का मांस बिकता है, 700 रुपए किलो तकरीबन बकरे का मांस बिकता है, तो बहुत अलग अलग लोग बोलेंगे। व्हाट इफ आई टेल यू कि मात्र 100 रुपए किलो तुम्हारे मशरूम इससे महंगे आ रहे हैं, समझ रहे हो तुम? अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ मशरूम भी अलाउड नहीं है। मशरूम भी अलाउड नहीं है इस्कॉन के अंदर में क्योंकि वो गंदी जगह उगते हैं। अब उन्होंने गंदी जगह देख लिया, वो जिस तरीके से सुअर का बहुत बुरा आइडिया है ना लोगों को कि सुअर तो अपना गू खाता, अबे तुमने उसको अपने गू के अंदर में पाल रखा है, वहां पर तुमने छोड़ रखा उसको तुम अच्छी साफ जगह, दुनिया में जहां पर भी सुअर को अच्छी साफ जगह रखा जाता है वहां बिल्कुल साफ रहता है सुअर, समझे? वो तुमने भारत के अंदर में उसको इतनी बुरी हालत में रखा हुआ था कि वो उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचा था, इसलिए तुम्हें ये बात नजर आएगी। वैसे कुत्ता भी गू खा लेता है। जस्ट टू टेल यू कि किस तरीके से हमारा लिमिटेड डेटा सेट हमारे इन्फेरेंस को खराब कर सकता है। तो सुअर अपना गू नहीं खाता है, ठीक है, वो हमने उसको इतने बुरे हालत में रखा हुआ है। तो यस, वीगन वाले व्यक्ति विशेष हमको आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमारे पास 3 लोग हैं, एक व्यक्ति है वेज वाला, एक व्यक्ति है नॉन वेज वाला, एक व्यक्ति है वीगन वाला, तो वीगन वाला व्यक्ति बोलेगा कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई कर रहा है, मतलब जानवरों को कोई तकलीफ अगर कोई पर्टिकुलर धर्म कोई पर्टिकुलर चीज पहुंचा रही है तो वो इस्कॉन वाले हैं, क्योंकि ये दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, छाछ, जितना भी तुम रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार इस्कॉन वाले तो यही सब खाते पीते तो रहते हैं। और वो भैंसिया का भैंस है ना, तो भैंस का जो है, भैंसे का जो मांस है वो क्यों मिल रहा है तुमको 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो कैसे मिल पा रहा है? क्योंकि दिल्ली और यूपी के अंदर में तुम्हारे वो पर्टिकुलर लोग बहुत कम हो गए, वो लोग बहुत ज्यादा हो गए जो दूध दही वगैरह खाना है, तो उसकी वजह से भैंस तो बहुत, फीमेल भैंस फीमेल तो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। मेल वालों को आप क्या करेंगे? मेल वालों को आपको मारना होगा। फीमेल भी जब दूध देना बंद कर देगी तब उसको भी मारना होगा। अबंडेंस हो गया किसका? भैंसे के मांस का अबंडेंस हो गया। जब ज्यादा है, खाने वाले कम है, तो 100 रुपए किलो में ही बिकेगा। तो ज्यादा कैटल या भैंस के मरने का जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो कि दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन ये खा रहा था, और जब भैंस को मतलब भैंस की बात आई तो उसने उसको बहुत जल्दी से बेच दिया, सस्ते में बेच दिया, इसलिए वो 100 रुपए किलो मिल पाता है। तो जानवरों के अधिकार क्षेत्र से अगर देखा जाएगा तो इस्कॉन वाले तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी मालूम होंगे, Bhagavatam describes the place where there is meat eating, there is loss of compassion. When you eat meat, you consider, indirectly you're making a statement that my breakfast one time is more important than the life on the planet. That being who has lived their life is insignificant in comparison to satisfaction of my tongue, which means there is no compassion. हम नॉनवेज तो नहीं खाते, लेकिन मजबूरी से हमें अपने घर वालों के लिए बनाना पड़ता है और उन्हें खिलाना भी पड़ता है। अब आप बताइए, क्या हमें पाप लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। मनुस्मृति में ये वर्णित किया गया है, पाप के भागीदार वो प्रत्येक व्यक्ति बनते हैं जो इसमें सम्मिलित है। कुल मिला के 8 लोग। सबसे पहले, जो उस जीव के हत्या के लिए सहमत होकर अनुमति, आज्ञा प्रदान करता है। दूसरा, जो उस जीव को वास्तविक रूप में मार डालता है, उसका वध कर देता है। तीसरा, जो उस जीव के अंगों को काट कर टुकड़े टुकड़े बना देता है। चौथा, जो उस मांस को बिक्री करता है, बेचता है। पांचवा, जो उस मांस को खरीदता है। छठा, जो उस मांस को बनाता है। सातवां, जो उस मांस को सबके सामने ले जाकर परोसता है। और 8वां, जो उस मांस का भक्षण करता है। आई रिक्वेस्ट, प्लीज, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो नॉनवेज के साथ सारा लिंक तोड़ दो।
तो पहला साइंटिफिक डिबंक तो यही है कि भैया राजसिक, तामसिक, सात्विक। हमारे पास और है, इन लोगों ने विज्ञान की नजर से अगर कुछ ऐसा चीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि चीजों का शरीर पे असर तो हो ही सकता है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंट के शरीर पे बहुत भारी पड़ेगा मिल्क। अब ये मिल्क की प्रॉपर्टी नहीं हुई ना, क्या पता चला मुझे कि ये मिल्क जो चीज खाई जा रही है और खाने वाले का रिलेशन की प्रॉपर्टी है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्चुअली बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है कि राजमा से लोगों को गैस होती है। क्यों? क्योंकि राजमा का जो छिलका होता है उसमें इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पेट में मिलने वाले बैक्टीरिया का खाना है, और वो बैक्टीरिया बहुत बढ़िया तरीके से खाना खाते हैं, मजा करते हैं, और फिर उसकी वजह से आपको क्या हो जाती है? आपको गैस हो जाती है। इतना है। तो मेरे लिए, मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो मेरे लिए तामसिक है राजमा, कि भैया मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करता, ऐसा भारी भारी फील हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है। और खिचड़ी मेरे लिए हो सकता है, एक्चुअली लाल मसूर की दाल की खिचड़ी मेरे को बड़ा लाइट फील करवाती है, मतलब कि मेरे को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जितने भी ये पुराने आइडियाज आते हैं वो फीलिंग से आते हैं कि अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है तो ये इसको ये सात्विक कैटेगरी में डाल दो, अच्छा इससे ये लग रहा है इसको राजसिक कैटेगरी में डाल दो, मसाले वगैरह खाने से थोड़ा सा ऐसे हाय हाय ऐसा हो जाता है तो उसको चलो राजसिक कैटेगरी में डाल दो। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आ रहा है, उसका बायोमोलिकुलर एक जो डेफिनेशन है, तो उस लिहाज से तो लैक्टोज तामसिक हो जाएगा, लैक्टोज इंटॉलरेंट बनने के लिए राजमा मेरे लिए तामसिक हो जाएगा। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये जो आइडियाज हैं वो नॉन साइंटिफिक हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब रिलीजन उस पर ठप्पा लगा देता है तो सबको अपनी छाती पे लेकर के उसे आगे बढ़ाना ही पड़ता है, और वही राजसिक, तामसिक और सात्विक के आइडिया को लोग अपनी छाती पे लेकर के आगे बढ़े पड़े हैं। और ये आइडिया आ भी नहीं रहा था, मतलब कि ये आई डोंट थिंक कि खाने पे, आज की तारीख में खाने पे बहुत ज्यादा लोग घुस गए राजसिक, सात्विक और तामसिक को लेके, क्योंकि हम लोग ही बहुत खाने के पीछे भागते रहते हैं। आई थिंक लाइक इट वाज कमिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ थॉट्स, फ्रॉम द आइडिया ऑफ, मतलब इसका फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन लाया जा सकता है। मगर ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। क्या अंडे को छीन करके हमने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया? अब इसके लिए आंसर है ये कि हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि थ्योरेटिकल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फूड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि थ्योरेटिकल बेसिस पर ये बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे वीगन के नजरिए से आ जाओ, वेज के नजरिए से आ जाओ, नॉन वेज के नजरिए से आ जाओ, कार्निवोर के नजरिए से आ जाओ, किसी भी नजरिए से आ जाओ, ज्यादा सभी तरीके के जो खान पान के जो तरीके हैं उनमें आप थ्रेशोल्ड हिट कर सकते हैं। वीगन व्यक्ति भी अवेयर होकर के डोले बना रहा है, वेज वाले भी बना रहे हैं, नॉन वेज वाले भी बना रहे हैं, और अपना न्यूट्रिशनल इनपुट पूरा कवर भी कर रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड तो हिट हो पा रहा है, तीनों से हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीजों में कभी कोई चीज एक चीज आगे हो जाती है, कोई चीज एक पीछे हो जाती है। भाई विटामिन B12 के नजरिए से वीगन एक कदम पीछे हो जाएगा तो एथिक्स के नजरिए से आगे हो जाएगा, प्लांट प्रोटीन के नजरिए से, एनवायरनमेंट के नजरिए से, न्यूट्रिशनल साइंस के नजरिए से सभी लोग एक कदम ऊपर एक कदम नीचे इस तरीके से लड़ जरूर सकते हैं, लेकिन सभी चीजें वीगन चाहे प्लांट चाहे नॉन वेज, सभी लोग बच्चों के लिए, किसी वयस्क के लिए, बॉडी बिल्डर के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए वो थ्रेशोल्ड तीनों ही हिट करवाए जा सकते हैं। वो तो समाज के अंदर में आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या मिलेगा कंपैरेटिवली ज्यादा, आपको समाज के अंदर में जो चीज ज्यादा चल रही होती है वो सस्ती पड़ जाती है, और इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा आपको पता चलेगा कि जो पनीर अभी देख लीजिए कि सोया का जो क्या बोलते हैं उसको, सोया पनीर बोलते हैं उसको, पता नहीं, सोया का जो होता है वो ज्यादा सस्ता पड़ता है आपको नॉर्मल दूध वाले पनीर के कंपैरेटिवली। नॉर्मल दूध भी उनको तो दूध बोला भी नहीं जाता अब, FSSAI, मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि क्या FSSAI ने ही बोला है कि दूध नहीं बोलोगे। जस्ट बिकॉज के व्हाइट दिख रहा है तो दूध बोल देते, वो दूध नहीं बोलोगे। खैर, सभी तरीके के प्लांट्स से, सभी तरीके के, भाई बायोमोलिकुलर लेवल पे ये लड़ाई कर लो, 2-3 चीजें ऊपर 2-3 चीजें नीचे हो सकती हैं, लेकिन मैटर तो ये कर रहा है ना, क्या मैं थ्रेशोल्ड हिट कर पा रहा हूँ क्या? अगर मेरा थ्रेशोल्ड हिट हो जा रहा है तो फिर तो आगे साइंस देख लेंगे, हम देख लेंगे कौन सी चीज ज्यादा है, कम है, ऊपर है, नीचे है, और थ्रेशोल्ड हिट कर पा रहे हैं हम लोग। लेकिन बायोमोलिकुलर लेवल पे अंडे में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, सारे कोलिन, भाई इतना जरूरी है, ये सारी चीजें भी मिल रही थी क्या? वो पर्टिकुलर चीजें हमने मेक श्योर किया क्या? प्रोटीन तो लोगों ने बोला कि प्रोटीन कहाँ मिलेगा, बोले कि ये देखो राजमा से, सोया से,
अरे आज फिर से खत्म हो गया। आज पिछली बार खुद बंद हो गया था, इस बार स्पेस खत्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट कोई नहीं, अब अपना रेंट कर रहे हैं तो यहीं बैठ करके खत्म कर लेते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इस तरीके से अंडे के अंदर में आपके और भी चीजें मिलेंगी। क्या हम लोगों ने, पहली बात तो है थैंक यू, खाना दे रहे हैं भाई आप, लेकिन हम उससे आगे का डिस्कशन तो कर सकते हैं ना। तो क्या अंडे के अंदर में जो बाकी चीजें मिल पा रही थी उनका सब्स्टिट्यूट हमने मेक श्योर किया? नहीं किया। तो प्रैक्टिकल लेवल पर समाज, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे सरकारों पे और इंसानों पे हमें पूरे तरीके से भरोसा है कि हम लोग अपने इंसेंटिव के चलते बच्चों को सेकंड लेवल पे रख देंगे, सेकंड नजरिए पे रख देंगे कि इनका पहले बंद पहले करा देते हैं, बाद में देख लेंगे चीजें, बच्चों को सब चीजें मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही है। वीगन वाले आते ही नहीं है इस दौड़ के अंदर में। वो तो सीधा अलग स्टेटमेंट है उनका कि भाई हम जानवर को सेंटर में रख रहे हैं, कि इसको क्यों तकलीफ दे रहे हो, पहले इसको तकलीफ मत दो, रास्ते निकल जाएंगे इन खाने के, क्या कैसे क्या क्या चीजें पूर्ति करानी है, खाने निकल जाएंगे। वो तो माहौल नहीं बना हुआ है, जैसे ही माहौल बनेगा तो तुमको पता चलेगा लॉन्ग टर्म में चीजें और सस्ती करवा देंगे हम तुम्हारी। उनका नजरिया प्राइमरीली जानवर के अधिकार क्षेत्र से निकलता है, और बाकी वेज और नॉन वेज वाले वो सेंटर में रख करके बच्चे को या इंसान को या खुद को ही सेंटर में रख करके सोचते हैं। तो ये मेरी नजर में सबसे प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज। तो क्या वीगन वाले तरीके से हो सकता है पूरक? हाँ, बैक्टीरिया, यीस्ट और प्लांट का सामान इस्तेमाल करके ये तीनों चीजें वीगन वाले इस्तेमाल कर लेते हैं। इन तीनों का इस्तेमाल करके बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़िया कराया जा सकता है। वेज वाले से कराया जा सकता है, बिल्कुल वेज वाले में भी करवाया जा सकता है, नॉन वेज वाले में करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। अब हमको डिस्कशन के दौरान डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से, कि ये आज का सबसे हॉट टेक, कि इस्कॉन वाले सबसे बुरी जगह खड़े पड़े। वो लोग एक तरफ तो सूडो साइंस की नजर से राजसिक, तामसिक और सात्विक के नजरिए से बच्चों को खाना परोस रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एथिकल कंपैशन भी नहीं आ पा रहा है उनका, कि एथिक्स के नजरिए से कि जानवर के शोषण को रुकवा दें हम कम से कम। वो दोनों जगह से उनके हाथ उठे पड़े हैं। मतलब समझ रहे हो कि इधर साइंस वाले बैठे हैं, जैसे मैं अगर बातें बता रहा हूँ, इधर वीगन वाले बैठे हैं जो एथिक्स के नजरिए से, जानवर के एथिक्स के नजरिए से बैठे हैं, बीच में इस्कॉन वाले बैठे हैं। ये वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है कि ये न तो प्योर मॉलिक्यूलर साइंस के नजरिए से बच्चों को खाना दे पा रहे हैं, और न ही एथिक्स की नजर से जो है वो दूध, दही, पनीर वगैरह के सब्स्टिट्यूट तैयार करवा पाएंगे। इस बात की पूरी संभावना है दोस्त कि इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोग आए, क्योंकि हम खाना बड़ा करीब है ना, हमारे जीवन के बहुत करीब है खाना। तो खाने के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई तो उसके बहुत ज्यादा होता है, बहुत तगड़े तरीके से कमेंट आएंगे। स्वागत है सभी तरीके के कमेंट्स का। और अगर आप और बढ़िया तरीके का डिस्कशन इस तरीके का बकैती सुनना चाहेंगे तो प्लीज दोबारा से जस्ट रिमाइंडर है, बीच बीच में आपके वो QR कोड आते ही रहते। अगर आपको सस्ता लेना है, महंगा लेना है, तो आप यहाँ पर नीचे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इस तरीके का अपना मंथली तुम्हारा से पेमेंट मिल जाएगी, और हम तुमको कुछ खाने के लिए दे दिया करेंगे। फूड फॉर थॉट। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।